नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 का भाग 3 जिसका नाम है बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय और उस पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों इस अध्याय के भाग 3 में हम मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं बच्चों। तो बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है? देखिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है बच्चों। चलिए करते हैं इसको सिद्ध। हमारे पास बच्चों एक त्रिभुज है ABC, ABC और इस दोनों भुजाओं के यानी कि AB और AC के दो मध्य बिंदु हैं D और E। यानी कि बच्चों ये जो D है वो AB को दो बराबर भागों में काटेगा और जो ये जो E बिंदु है वो AC को दो बराबर भागों में काटेगा। तो बच्चों इस प्रश्न को करने के लिए हम यहां से E बिंदु को बराबर बढ़ाएंगे और BD के यानी कि जो BD है इसके जो समांतर रेखा है उसको यहां पर C से मिलाएंगे बच्चों और इसको हम नाम देंगे F। ठीक है बच्चों, तो हमें यहां पर जो सिद्ध करना है वो करना है कि जो ED या DE है वो समांतर है भुजा BC के। चलिए करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो दिया है वो है जो D और E है वो क्रमशः भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जो AD है इस त्रिभुज का जो AD भाग है वो DB के बराबर होगा और उसी प्रकार जो AE है वो EC के बराबर होगा। और बच्चों हमें जो सिद्ध करना है वो है DE समांतर BC। चलिए करते हैं बच्चों हल। तो बच्चों इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो त्रिभुज हैं यानी कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE इन्हें हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। चलिए करते हैं बच्चों। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE में, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा जो AE है वो इस त्रिभुज की भुजा EC के बराबर है, क्योंकि जो E है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है यानी कि AE बराबर होगा EC के। उसी प्रकार बच्चों देखिए कि इस त्रिभुज का जो कोण AED है यानी कि ये वाला कोण वो इस त्रिभुज के कोण CEF के बराबर होगा बच्चों, क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से मिलने वाले ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण AED यानी कि कोण ये AED बराबर होगा कोण CEF के। ठीक है बच्चों, तो हमने एक भुजा और एक कोण यहां बराबर कर दिया है। उसके बाद देखिए बच्चों जैसा कि आपको बताया था कि जो हमने ये BD के समांतर जो रेखा खींची है CF यानी कि, और ये बच्चों इसके बराबर है यानी कि जो AB के समांतर होगी CF, और ये बच्चों जो Z की आकृति में जो बनने वाला कोण है यानी कि ये वाला जो कोण A है ये बराबर होगा कोण C के बच्चों। ठीक है, तो कोण A बराबर होगा कोण C के, कोण A बराबर होगा कोण C के। तो बच्चों आपने यहां देखा कि हमने एक कोण ये वाला बराबर किया है और एक ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर किया है और ये वाली भुजा जो इन दोनों कोणों से मिलती हुई बराबर की है। तो यानी कि यहां ASA से किससे ASA से यानी कि कोण भुजा कोण से जो त्रिभुज ADE है, जो त्रिभुज ADE है
वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज CFE के। तो बच्चों जैसे ही ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो जो इनके संगत भाग है वो भी बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इस त्रिभुज की जो भुजा DE है वो बराबर होगी इस त्रिभुज की भुजा FE के। इसमें बच्चों आप कारण दे सकते हैं CPCT, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग हैं वो बराबर होते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि हमें ये DE जब FE के बराबर होगा, क्या होगा, DE FE के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये DE और FE से मिलने वाला जो रेखा है यानी कि जो DF है वो किसके बराबर होगा, BC के। किसके बराबर होगा, BC के। ठीक है बच्चों, और उसी प्रकार आप देखिए कि ये वाली जो भुजा है BC वो इसके समांतर है। क्या है, इसके समांतर है। और ये जो भुजा है बच्चों, ये त्रिभुज के सर्वांगसम होते ही ये भुजा भी क्या होगी, इसके बराबर हो जाएगी। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि जो AD है इस त्रिभुज की भुजा वो बराबर हो जाएगी CF के। ये भी बच्चों क्या होगा, CPCT के। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि यदि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो CF है वो समांतर हो जाएगा AD के। ठीक है बच्चों, CF समांतर किसके हो जाएगा, AD के, और CF समांतर है CD के। तो हमारा जो CF है वो हमें समांतर दिया है BD के। ठीक है बच्चों, और ये जो भुजा है DE, अगर ये भुजा इसके बराबर है यानी कि जो DF है वो हो जाएगा बराबर BC के, और ये बराबर हो जाएंगे बच्चों। और ये दोनों भुजाएं अगर समांतर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। तो इसको हम समीकरण दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2 और इसको दे देंगे समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि जो DF है वो समांतर होगा BC के। किसके, DF समांतर होगा BC के। और यदि बच्चों DF समांतर BC के है तो मैं कह सकता हूं कि जो इसकी भुजा DE है वो भी समांतर होगी BC के। और यही बच्चों हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है कि जो DE है वो समांतर होगा BC के। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं यानी कि वो उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तो होगा ही, और ये जो है DE वो आधा भी होगा बच्चों किसका, इस भुजा के। तो बच्चों ये जो प्रमेय है इन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, तो वहां पर आप ये जो प्रमेय है इसके आधार पर कुछ प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे इस प्रमेय को कई प्रश्नों पर लागू करके। देखते हैं बच्चों, और सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि ABCD एक चतुर्भुज है। यह है बच्चों ABCD एक चतुर्भुज है, और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और AD पर मध्य बिंदु हैं। तो आकृति AC उसका एक विकर्ण है, यानी कि ये AC जो है इसका विकर्ण है। और हमें बच्चों दर्शाना है कि जो SR है वो समांतर है AC के, और SR है वो बराबर है 1/2 AC के। तो बच्चों यहाँ पर आप मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लूंगा त्रिभुज ABC, हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज ABC में, अब ABC में आप देखोगे इस त्रिभुज ABC में जो P है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है, उसी प्रकार जो Q है वो भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है। यानी कि आप यहां लिखेंगे कि P और Q क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु हैं।
तो बच्चों जैसे ही मध्य बिंदु होंगे तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु थ्योरम प्रमेय लगा सकते हैं कि यानी कि जो PQ है वो समांतर होगा AC के और वो PQ है वो आधा होगा AC के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो PQ है वो समांतर होगा AC के और जो PQ है वो आधा होगा AC का। यहां आप बच्चों इसका कारण दे सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है बच्चों, और इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, इसी प्रकार जो हमारे पास त्रिभुज है ADC, त्रिभुज ADC, तो त्रिभुज ADC में आप देखोगे बच्चों जो S है वो भुजा AD का मध्य बिंदु है और जो R है वो भुजा CD का मध्य बिंदु है। तो आप यहां लिखेंगे कि S और R भुजाओं AD और CD के मध्य बिंदु हैं, CD के मध्य बिंदु हैं। तो बच्चों जैसे ये मध्य बिंदु होंगे तो मैं कह सकता हूं कि जो SR है वो इसकी त्रिभुज की तीसरी भुजा, यानी कि SR है वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी कि जो SR है वो समांतर होगा AC के और SR है वो बराबर होगा AC के। ठीक है बच्चों, यहां पर हम इसे समीकरण 2 नाम देंगे। अब बच्चों देखिए समीकरण 1 से देखिए और 2 को, इसमें जो PQ है वो बराबर है 1/2 AC के और इसमें 2 समीकरण में देखिए जो SR है वो बराबर है 1/2 AC के। तो बच्चों जब दो ही चीजें एक ही चीज के बराबर हों तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो PQ है वो बराबर होगा SR के। तो बच्चों समीकरण 1 व 2 से जो PQ है वो बराबर होगा SR के और जो PQ है वो समांतर भी होगा SR के। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि हमने यहां पर जो चतुर्भुज PQRS है इनकी एक भुजाओं के जोड़े को आमने सामने को हमने बराबर और समांतर सिद्ध किया है। उसके बाद एक बच्चों हमारे पास इसने यही पूछा था कि सबसे पहले आपको बताना है SR वो बराबर है 1/2 AC के। ठीक है बच्चों, यहां पर SR है जो बराबर होगा 1/2 AC के, तो SR बराबर 1/2 AC हमने यहां सिद्ध कर दिया। आगे बच्चों उसने हमसे पूछा है कि PQ बराबर SR, और बच्चों ये भी हमने PQ बराबर SR भी यहां सिद्ध कर दिया। और अब हमसे पूछ रहा है बच्चों जो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों यहां पर आप एक विकर्ण और खींचकर BD विकर्ण खींचकर यहां पर, तो BD विकर्ण खींचोगे तो जो BCD है, क्या है, जो BCD है उसमें जो QR है वो तीसरी इसकी भुजा त्रिभुज की BD के क्या होगा, समांतर होगा, और जो QR है वो इसका आधा होगा। उसी प्रकार बच्चों जो त्रिभुज ABD है उसमें जो SP है वो इस तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा और इसका आधा होगा। तो मैं बच्चों यहां पर ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यहां लिख सकते हैं कि इसी प्रकार जो SP है वो बराबर होगा बच्चों, ये SP बराबर होगा QR के, और जो SP है वो समांतर भी होगा QR के। तो बच्चों यहां पर आप देखोगे जो SR है वो समांतर था AC के, और यहां पर जो PQ है वो बराबर था SR के, PQ समांतर AC के। तो आप इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4, यानी कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 से, यानी कि हम ये चारों समीकरण से कह सकते हैं कि जो PQ है वो बराबर है SR के और जो PQ है वो समांतर है SR के। उसी प्रकार बच्चों जो QR है वो बराबर है SP के और जो QR है वो समांतर है SP के। तो इसकी आमने सामने की भुजाएं जो बराबर हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, तो बच्चों जो PQRS है, यानी कि जो PQRS है वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। PQRS एक
समांतर चतुर्भुज होगा। यही बच्चों हमें सिद्ध करना है। आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक सम चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ ABCD। तो बच्चों ये हमारे पास एक सम चतुर्भुज है ABCD और इनमें जो PQRS हैं वो क्रमशः भुजा AB, यानी कि यहां से देखते हैं PQRS, ये है बच्चों PQRS, ये भुजाओं AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु हैं। तो हमें बताना है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS है, यानी कि ये इनके मध्य बिंदुओं से मिलने वाला जो चतुर्भुज है वो एक आयत है। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो बच्चों इसको सिद्ध करने से पहले हम यहां दो विकर्ण खींचेंगे, यानी कि AC और BD, AC और BD। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दिया है बच्चों कि PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD, AD, AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें जो सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है बच्चों वो है कि PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है, ठीक है बच्चों। तो करते हैं हल इसको। तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर करनी होंगी। तो मैं त्रिभुज लेता हूं बच्चों एक DSR और एक त्रिभुज लेता हूं BPQ। तो त्रिभुज DSR और त्रिभुज PBQ, जैसे ही बच्चों हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो इस त्रिभुज की भुजा जो PQ है वो इस त्रिभुज की भुजा SR के क्या होगी, बराबर होगी। चलिए करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए कि हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलने वाला जो रेखाखंड है दो भुजाओं में, वो तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। उसके अलावा बच्चों किसी भी भुजा का मध्य बिंदु उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि जो AB का मध्य बिंदु P है वो बच्चों यहां पर इस भुजा के बराबर होगा। लेकिन बच्चों ये जो हमारे पास आकृति है वो है एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की बच्चों जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो AB है वो बराबर है AD के, CD के और BC के, और जो इनके मध्य बिंदु है यानी कि इनके जो भाग हैं ये आधे आधे भाग हैं, ये भी दूसरी भुजाओं के आधे भागों के क्या होंगे, बराबर। तो बच्चों जो इसका ये भाग है इस त्रिभुज का जो PB है, इस त्रिभुज का जो PB है वो इस त्रिभुज के SD के बराबर होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि SD बराबर PB। उसी प्रकार देखिए बच्चों इस त्रिभुज का जो भाग DR है वो बराबर होगा इस त्रिभुज के भाग BQ के, यानी कि जो DR है वो बराबर होगा BQ के। यहां पर आप लिख सकते हो बच्चों मध्य बिंदु के भाग, ठीक है। और उसके अलावा देखिए बच्चों कि ये जो समचतुर्भुज ABCD है इसका ये वाला जो कोण है यानी कि सम्मुख कोण वो इसके बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो कोण इस त्रिभुज का जो कोण D है वो बराबर होगा कोण B के। इसको हम कहेंगे सम्मुख कोण। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों दो भुजाओं से बीच में मिलने वाला जो कोण है वो बराबर होगा। तो यहां पर SAS से जो त्रिभुज DSR है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज PBQ के। तो बच्चों जैसे ही ये इनके सर्वांगसम होगा तो जो इनके संगत भाग हैं वो बराबर होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो PQ है वो बराबर होगा SR, ठीक है बच्चों।
इसी प्रकार हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, त्रिभुज APS यानी कि ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज RCQ। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसी प्रकार जो त्रिभुज है APS, त्रिभुज APS वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज RCQ के। और जैसे ही बच्चों ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो मैं कह सकता हूं कि PS है वो बराबर होगा किसके, QR के। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से हमने देखा कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगर मैं आपको एक बात कहूं समीकरण 1 और 2, उसके अलावा देखिए बच्चों कि यहां पर त्रिभुज ABC को देखिए, क्या है, त्रिभुज ABC को। त्रिभुज ABC में देखिए बच्चों, जो इनके मध्य बिंदु से मिलने वाला जो रेखा है यानी कि वो PQ है, वो समांतर होगा बच्चों किसके, AC के। उसी प्रकार बच्चों त्रिभुज ADC में, किसमें, त्रिभुज ADC में जो इसका SR है वो समांतर होगा AC के। इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण में 4 कह सकता हूं। तो समीकरण 3 और 4 से मैं कह सकता हूं कि जो PQ है वो समांतर होगा बच्चों SR के। तो बच्चों PQ समांतर होगा, यहां पर PQ बराबर भी है SR के और PQ समांतर भी हो गया SR के। इसी प्रकार बच्चों मैं कह सकता हूं कि जो PS है वो समांतर होगा, इसी प्रकार जो PS है वो समांतर होगा, PS है वो समांतर होगा QR के। तो बच्चों ये 5 और 6, तो यानी कि आप समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 5 और समीकरण 6 से मैं कह सकता हूं कि ये बनने वाला जो एक चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। और बच्चों इनका जो एक कोण अगर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए तो बच्चों ये क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए कि मैं यहां कह सकता हूं कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 5 और समीकरण 6 से जो ये अपने पास PQRS है ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों यदि मैं इसका एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दूं तो जो PQRS है वो क्या होगा बच्चों, एक आयत होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जैसा कि मुझे पता है कि यह भुजा PQ है, क्या है, जो भुजा PQ है वो इस तीसरी भुजा के समांतर है मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मैं कह सकता हूं कि PQ समांतर है AC के। तो बच्चों क्या ये वाला जो इसका हिस्सा है वो इसके समांतर होगा। ध्यान से देखिए ये जो बनने वाले यहाँ पर 4 चतुर्भुज है, इसमें देखिए कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो यानी ये वाली भुजा भी क्या होगी, इसके समांतर होगी। तो बच्चों ये एक ABCD है, ये एक सम चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बच्चों ये वाला जो कोण है 90 डिग्री है, उसी प्रकार ये भुजा है वो इसके समांतर होगी मध्य बिंदु से, और उसी प्रकार ये वाली भुजा समांतर होगी इस भुजा के। तो बच्चों ये वाला जो बीच वाला जो चतुर्भुज है छोटा सा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा और इनके जो एक सम्मुख कोण होते हैं बच्चों वो बराबर होते हैं। तो मैं अगर बात करूं ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने इस चतुर्भुज PQRS का एक कोण कितना किया है, 90। तो आप कह सकते हैं कि कोण PQR वो बराबर होगा 90 डिग्री, और आप इसको समीकरण क्या कह सकते हैं, 7। तो बच्चों समीकरण 1, 2, 5, 6 और 7 से, समीकरण 1, 2, 5 और 6 और 7 से PQRS एक आयत है, क्या है, आयत है। ठीक है बच्चों, तो यही हमें सिद्ध करना था। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है और कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। बच्चों इसको देखते हैं हम। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसमें जो कोण C है वो समकोण है बच्चों।
आगे देखिए कि कर्ण ए बी के मध्य बिंदु M, यानी कि कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है M से होकर BC के समांतर, यानी कि बच्चों यहां से हमें एक रेखा खींचनी है जो BC के समांतर हो। तो बच्चों ये जो रेखा है ये होगी BC के समांतर। खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों ये इसको D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, यानी कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम M को C से मिलाएंगे। हल करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पता है कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है और उसका आधा होता है। तो डी भुजा है वो AC का मध्य बिंदु होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं कि M मध्य बिंदु है, M मध्य बिंदु है AB का। ठीक है बच्चों। और आप देखिए यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो इसका जो MD है यानी कि DM वो क्या होगा बच्चों, समांतर होगा BC के, और जो DM है वो आधा होगा BC का। ये है बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, यदि ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है और ये वाला बिंदु इसका मध्य बिंदु है, तो बच्चों जो D है वो भी क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। तो D क्या होगा, D होगा DAC का मध्य बिंदु होगा, DAC का, तो DAC का मध्य बिंदु होगा। ये बच्चों आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। आगे देखिए, आगे हमें करना है कि MD है वो लंब है AC पर, यानी कि जो MD है वो लंब है AC पर। तो बच्चों इसके लिए आप देखिए, मैं इस त्रिभुज को यानी कि त्रिभुज जो है AMD, त्रिभुज AMD और त्रिभुज CMD को सर्वांगसम सिद्ध करूंगा बच्चों। किसको, AMD और CMD को। तो बच्चों ध्यान से देखिए यहां पर, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो दो समांतर रेखाएं हैं, क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, और ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है तो बच्चों ये वाला कोण है जो ADM, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि बच्चों दो समांतर रेखाओं के जो ये वाले कोण संगत कोण हैं वो बराबर होते हैं, और अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है तो यानी कि जो कोण ADM है वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों। तो चलते हैं इसको, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, अभी मैंने बोला कि जो ये इस त्रिभुज का जो D है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु प्रमेय से, तो इस त्रिभुज का जो CD है वो बराबर होगा इस त्रिभुज के AD के। तो CD बराबर होगा AD के। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, इसमें जो भुजा MD है, जो भुजा MD है वो उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। और जैसा कि अभी आपको बताया कि जो कोण ADC है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये दो कोण हैं, ये सरल रेखा पर बनने वाले रैखिक युग्म कोण हैं। यानी कि अगर कोण ADM 90 डिग्री होगा तो जो कोण MD यानी कि जो CDM है वो भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो रैखिक युग्म होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि कोण CDM है वो बराबर होगा कोण ADM के। ठीक है बच्चों, ये हम कह सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है। अब जैसे ही आप देखोगे कि ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है,
और बीच में जो बनने वाला कोण है वो बराबर है, यानी कि SAS से जो त्रिभुज है वो AMD के क्या होगा बच्चों, सर्वांगसम होगा CMD के। यानी कि त्रिभुज AMD है वो सर्वांगसम होगा CMD के। तो बच्चों जैसे ही ये सर्वांगसम होगा तो इसका जो संगत भाग है मैं कह सकता हूं कि जो AM है वो बराबर होगा CM के। अब देखिए बच्चों, हमसे प्रश्न ने पूछा है कि MD लंब है AC पर। तो बच्चों जैसे ही आप ये देखा, जो अब ये कोण इसके बराबर है 90 डिग्री के, तो बच्चों लंब होता है जो किसी भी भुजा पर गिरता है वो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो MD है वो लंब है AC पर। तो बच्चों यहां पर हमारे पास दो है सूचना कि जो MD है वो लंब है AM बराबर CM, और जो MD है वो लंब है AC पर। ठीक है बच्चों, ये हमारे से पूछा था, ये हो गया। अब आगे जो देखते हैं, आगे हमसे पूछा है कि CM है वो बराबर होगा MA के और बराबर होगा 1/2 AB के। तो CM बच्चों, यानी कि जो CM है ये हमसे पूछा है बराबर होगा AB के और बराबर होगा, CM है वो बराबर होगा AM के और 1/2 AB के। तो बच्चों यहाँ पर AM बराबर CM है और हमें पता है कि जो AM है वो बराबर है 1/2 AB के, यानी कि जो AM है वो बराबर है 1/2 AB के, क्योंकि जो M है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। और बच्चों जो AM है वो बराबर है CM के। तो मैं कह सकता हूं कि जो AM है, यदि AM AB का आधा है तो CM भी क्या होगा बच्चों, AB का आधा। तो आप समीकरण 1 और इसको अगर मैं समीकरण 2 नाम दूं तो समीकरण 1 व 2 से AM बराबर CM बराबर 1/2 AB होगा। तो बच्चों यही हमसे प्रश्न ने पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों की, जो D भुजा है वो AC का मध्य बिंदु है, और जो MD है यानी कि ये वाला ये लंब है AC पर, और CM बराबर MA बराबर 1/2 होगा AB के। तो बच्चों इस अध्याय के भाग 3 में हमने मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में जाना। तो बच्चों भाग 3 यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। आगे मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में। धन्यवाद।